नमस्कार दोस्तों। पिछले हमारे अब तक जो पार्टनरशिप है उस पार्टनरशिप की वीडियो में हमने अब तक बात करी है पार्टनरशिप के बारे में, पार्टनरशिप की मीनिंग, पार्टनर्स के राइट, P&L एप्रोप्रिएशन। लास्ट हमारा जो वीडियो आया था वो वीडियो था हमारा IOC के ऊपर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। इसी कड़ी में अब हम हमारी जो पार्टनरशिप की सीरीज है उस सीरीज में वीडियो नंबर 5 लेकर के आए हैं आपके लिए। ये वीडियो 5 बताता है मेथड्स ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब जैसे कि हमने पढ़ा था कि हम 11th क्लास में अपने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ चुके हो। सोल प्रोप्राइटरशिप में यू हैव टू मेंटेन 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट दैट आर, फर्स्ट वन इज ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, सेकंड वन इज योर ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड वन इज योर P&L अकाउंट एंड थर्ड वन इज योर बैलेंस शीट। ठीक, जो आपका P&L अकाउंट होता था उस P&L अकाउंट में एक्चुअल में आप लोग क्या निकालते थे? नेट प्रॉफिट। जैसे कि हमारे पास जो P&L अकाउंट होता था उस P&L अकाउंट की ये डेबिट साइड होती थी और ये क्रेडिट साइड होती थी। इस सारे खर्चे वगैरह लेस करके आप लोग निकालते थे नेट प्रॉफिट, और ये नेट प्रॉफिट आप क्या करते थे? ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आप लोग कैपिटल अकाउंट में डाल देते थे। की बार भी ऐसा ही है। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि अपन लोग ये जो पहले जो प्रॉफिट था वो सारा का सारा प्रॉफिट बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट में इसलिए ट्रांसफर करते थे क्योंकि बिकॉज देयर इज ओनली अ वन ओनर, there is a sole proprietorship, so that there is a one owner, so the whole profit transfer to the particular person only, केवल उसी पर्टिकुलर पर्सन पे जाएगा। लेकिन अब क्या होगा दोस्तों, अब हमारे पास जो P&L अकाउंट है उस P&L अकाउंट से नेट प्रॉफिट आ जाता है। इस नेट प्रॉफिट से हम क्या करते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन मतलब हाउ टू प्रॉफिट एंड लॉस आर एडजस्टेड इन अ पार्टनरशिप। ठीक, किसी पार्टनरशिप में प्रॉफिट या लॉस को कैसे एडजस्ट किया जाता है, इसके लिए आप हमारा वीडियो नंबर 3 है वो देख सकते हैं। उस थर्ड नंबर के वीडियो में हमने बता रखा है कि किस तरीके से नेट प्रॉफिट को एडजस्ट करते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन में कैसे वो ट्रांसफर होगा। तो अब क्या था, ये जो प्रॉफिट हमारा आता है वो प्रॉफिट केवल क्या एक ओनर का है? नहीं। जैसे कि अब की बार तक हमारे पास जो नैन्सी है वो पूछ रही थी कि किस तरीके से आप पार्टनरशिप बनाते हो, IOC कैसे करते हैं। अब उसने कहा कि मुझसे पूछा कि किस तरीके से हम हमारे कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो मैंने उससे नैन्सी से कहा कि नैन्सी, अब हमारे पास जो नेट प्रॉफिट है वो केवल एक अकेले का नहीं है, हम दोनों का मिलकर के है। अब दोनों को कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा या कितनी इनके बिजनेस के अंदर जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो कैसे होगा, कितना इनका हिस्सेदारी है वो पता चलेगा अपने कैपिटल अकाउंट से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम ये प्रॉफिट केवल बैलेंस शीट में सीधे ट्रांसफर करते थे, अब की बार ट्रांसफर नहीं होके कहां जाएगा? आपकी कैपिटल अकाउंट में। तो ये जो कैपिटल अकाउंट है वो बनाने के हमारे पास में यहाँ 2 मेथड्स हैं। वो 2 मेथड कौन कौन से हैं? पहला हमारा मेथड है फिक्स्ड मेथड, और दूसरा कौन सा है? फ्लक्चुएटिंग या फ्लेक्सिबल मेथड होता है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इन द फिक्स्ड मेथड कैपिटल रिमेन्स फिक्स्ड। इस मेथड में हमारी जो कैपिटल है वो कैसे रहने वाली है? फिक्स रहने वाली है। उस कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा। जबकि हमारा जो फ्लक्चुएटिंग या फ्लेक्सिबल मेथड है, इस फ्लेक्सिबल मेथड में आर पार्टनर्स कैपिटल रिमेन्स चेंज by the every transaction, so that in this method the partner's capital remains variable and in this method the partner's capital remains fixed. अब एक्चुअल में है क्या मीनिंग इस चीज का? इस फिक्स्ड मेथड में वी हैव टू मेंटेन 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। हमें ये 2 अकाउंट बनाते हुए चलने हैं। एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा और दूसरा हमारा बनेगा कौन सा? पार्टनर्स करंट अकाउंट बनेगा। ठीक, तो पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनेंगे कैसे? चलिए इसी में शुरू करते हैं। अब प्लीज आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिए किस तरीके से हमारे पास में पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट हम बनाते हुए चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैंने जैसे कहा फिक्स मेथड है, तो फिक्स मेथड के अंदर हमारे पास जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो कैसे रहने वाली है? फिक्स रहने वाली है। तो अब वो क्या फिक्स कैसे? यहाँ ट्रांजैक्शंस क्या करेंगे? ऐसी जो कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं केवल वो कैपिटल अकाउंट में, और बाकी जितना भी बच जाएगा वो सब एक कचरे का डब्बा हमने बना रखा है पार्टनर्स करंट अकाउंट, उस कचरे के डब्बे में डाल देंगे और कुछ नहीं करना। देखिए कैसे। मैंने कहा किसी पार्टनर की ओपनिंग बैलेंस थी। अब हमारे पास हमेशा ही ध्यान रखिए आप लोग, हमारे हर अकाउंट की ये साइड डेबिट साइड होती है और ये साइड क्रेडिट साइड होती है। तो जब हमारी डेबिट साइड है उस डेबिट पार्टनर्स कैपिटल है, पार्टनर्स कैपिटल का जो बैलेंस होता है, कैपिटल हमारे लिए क्या होती है? लायबिलिटी। हम हमारे हर वीडियो में यही बात करते हैं, वी हैव 4 आइटम्स दैट आर असेट्स, लायबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एंड वी हैव द 2 टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट, दैट इज डेबिट एंड
credit. In that liability is capital is a liability, so it is always credited. अगर बढ़ेगी तो क्रेडिट कर दो और कम होगी तो डेबिट कर दो. हम आज केवल इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि हमारे पास में जो लाइबिलिटी है अगर वो बढ़ती है तो क्या कर देंगे, क्रेडिट, कम हो गई तो डेबिट. अब पार्टनर्स कैपिटल है. मैंने आपसे जैसे कहा था हमारे पिछले वीडियोस अगर आपने देखे हैं, ये मेरे लिए बिजनेस है, मैं इसके लिए पार्टनर हूं. मैंने और नैन्सी ने जो पैसा यहाँ लगाया वो हमारे लिए तो असेट है, लेकिन इस बिजनेस के लिए क्या है, वो लाइबिलिटी है. इस बिजनेस के लिए क्या चीज है, वो लाइबिलिटी. बिजनेस हमें उसके बदले में पैसे वापस देगा. तो देखिए बिजनेस हमें पैसे देगा तो उस जगह पे ओपनिंग बैलेंस था, लाइबिलिटी साइड लाइबिलिटी है. लाइबिलिटी का बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट. मैंने क्रेडिट साइड में लिख दिया बैलेंस. तो ये हमारे लिए कौन सा हो गया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस है. अब अगर कोई हमने एडिशनल कैपिटल लगाई है तो वो कैपिटल इंट्रोड्यूस हो जाएगी, या मान लीजिए कई बार नया बिजनेस होता है तो नया बिजनेस यहाँ इंट्रोड्यूस हो जाएगा. उसके अलावा जो हमारी ड्राइंग्स होती है आउट ऑफ कैपिटल, हम कैपिटल में से पैसा विड्रॉ कर लेते हैं, वो ड्राइंग्स इधर आ जाएगी और बाकी का क्लोजिंग बैलेंस बच जाएगा. तो एक्चुअल होगा क्या, आपके पास शुरू में कितना पैसा था, कितना और लगाया, ये टोटल कैपिटल हो गई, इसमें से कुछ निकाल लिया तो ठीक है, वरना ये क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा. मेनली हमारे पास जब अपन फिक्स मेथड से अगर अकाउंटिंग करते हैं तो हमारे पास केवल ये ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस ही आते हैं. यही चीजें होती हैं. इस अकाउंट को बनाना बहुत इजी है, केवल डेबिट और क्रेडिट बैलेंस के बारे में आपको लिखना है, बैलेंस डाउन कर दिए, कुछ नहीं. उसके बाद बनाया क्या, पार्टनर्स करंट अकाउंट. तो क्या कैपिटल में यही चीजें होती है, नहीं. इसके अलावा भी बहुत सारे आइटम्स हैं. उन आइटम्स में कैसे, जैसे आईओसी मिलेगा, आईओडी है, कमीशन है, सैलरी है, प्रॉफिट का हिस्सा है, ठीक, ड्राइंग्स वगैरह होती है, उनका एडजस्टमेंट, वो सारे एडजस्टमेंट इस कचरे के डब्बे में डालेंगे अपन, और इस कचरे के डब्बे का नाम है करंट अकाउंट. कैसे, देखिए आईओसी की आप लोगों ने जो एंट्रियां पढ़ रखी है वो है आईओसी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल देता है. आपने इस एंट्री में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है. आप ये कैपिटल अकाउंट क्यों लिखते हैं अपन, जब हमारे पास फ्लेक्सिबल मेथड होता है तो हम कैपिटल लिखते हैं, अदरवाइज यहाँ कैपिटल की जगह क्या लिख देंगे अपन, यहाँ ये कैपिटल भी होगा और करंट भी होगा. ठीक, तो हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट हुआ. तो एक इस चीज में अगर देखें पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट है, ये क्रेडिट हो रहा है. क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे क्या, यहाँ पे आईओसी, बाय आईओसी आ जाएगा. फिर आईओडी लगा, हमारे पास अगर कोई ड्राइंग्स होती है तो वो ड्राइंग्स यहाँ आ जाएगी, क्योंकि हमारी कैपिटल करंट अकाउंट क्या हो गया, कम हो गया बैलेंस उसका. अब आप कहेंगे कि ड्राइंग्स यहाँ भी है और यहाँ भी है. ये ड्राइंग्स कौन सी थी, आउट ऑफ कैपिटल, और ये ड्राइंग्स कौन सी है, रेगुलर ड्राइंग्स है हमारी. ये कौन सी ड्राइंग्स है हमारी, रेगुलर ड्राइंग्स है. रेगुलर ड्राइंग्स मतलब यानी जैसे अपन बिजनेस से रेगुलर बेसिस पे 1000-2000 रुपए जो निकालते रहते हैं प्रॉफिट में से, वो हमारी रेगुलर ड्राइंग्स हो गई. इन पे जो आईओडी लगेगा वो आईओडी भी इधर, क्योंकि हमारे आईओडी क्या हो रहा है, पार्टनर की कैपिटल को कम कर रहा है. देखिए पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू आईओडी हुआ, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट क्या हो रहा है यहाँ पे, डेबिट. करंट अकाउंट की डेबिट साइड में अपने आईओडी लिख दिया. फिर सैलरी और कमीशन मिलेगा, सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल. पार्टनर्स कैपिटल क्या हुआ इसके अंदर हमारा, जो पार्टनर्स कैपिटल है करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट. तो यहाँ क्रेडिट साइड लिख देंगे हम क्या, बाय सैलरी, बाय कमीशन. अब वो दोनों में से ए और बी जिसका भी बैलेंस हो उसके बैलेंस में कमीशन अकाउंट डाल देंगे. ठीक है, उसके बाद हमने जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाया था, जैसे मैं भी बात कर रहे थे किसकी, वीडियो नंबर 3 की, उसमें देखिएगा जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाया था उसका प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो प्रॉफिट होता है तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट. करंट अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, यहां आ जाएगा बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट. किस केस में, जब हमें प्रॉफिट होता है. तो अगर लॉस होगा तो क्या आ जाएगा, टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर लॉस होता है तो ये सारी चीजें हमारे पास आई. इसके अलावा मान लीजिए हमें कोई रिजर्व पड़ा हुआ है पहले का, वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर लें बाय रिजर्व्स. कोई पीएनएल का बैलेंस है बाय पीएनएल. तो ये सारे पैसे वो जितने भी हमारे जो करंट अकाउंट को या कैपिटल अकाउंट को बढ़ाते हैं वो सब क्रेडिट साइड में, और जो करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट को कम कर देंगे वो डेबिट साइड में. आपको केवल एक बात याद रखनी है, हर एक वो चीज जो बिजनेस के अंदर पार्टनर की हिस्सेदारी को, मैं वापस रिपीट करता हूं, हर एक वो चीज जो बिजनेस के अंदर पार्टनर की हिस्सेदारी को अगर बढ़ाती है तो क्रेडिट कर दीजिए, और अगर कम करती है तो डेबिट कर दीजिए. क्योंकि क्रेडिटर्स हम बिजनेस के लिए क्या है, पार्टनर बिजनेस के लिए क्या है, लाइबिलिटी है. लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट और कम होती है तो डेबिट कर देते हैं. इसके अलावा कुछ नहीं करना. यहां हम क्या करेंगे, इसका बैलेंस निकाल देंगे, और बैलेंस निकालने के बाद में हम यहां लिख देंगे क्या, टू बैलेंस कैरेट डाउन.
क्लियर? तो ये तो था हमारा जब हम फिक्स मेथड रखते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट बनाना। कैपिटल अकाउंट में केवल दो ही चीज आती, तीन चीजें हैं, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हो गए, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा कैपिटल लगाई तो वो, और ये चीज आ गई ड्रॉइंग्स। यानी इन चार एंट्रीज के अलावा ओपनिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल, ड्रॉइंग्स और क्लोजिंग बैलेंस, इन चार आइटम के अलावा आज तक का इतिहास है कभी कोई नई चीज यहां नहीं आई है, केवल यही चीजें यहां लिखनी है बस। बाकी जितना भी बच जाए वो सब कचरे के डब्बे में, दैट इज करंट अकाउंट। आपके देखो बैलेंस था, आपको आईओसी मिला, तो आईओसी, सैलरी, कमीशन, एक्चुअल में क्या है, हमें फर्म कैश में नहीं देती है ये, हम जो पार्टनर्स हैं वो फर्म के अंदर जब पैसा लगाते हैं तो ये हमें कैश में नहीं मिलता। इवन दो हमारी जो कैपिटल या करंट अकाउंट है वो बैलेंस बढ़ जाता है, तो कैपिटल बढ़ गई, यहां लिख दिया, कैपिटल कम हो गई, जो ड्रॉइंग्स है, आईओडी है, लॉस हुआ है, उससे कैपिटल कम हो जाती है, तो ये चीज क्या हो जाएगी आपके लिए, डेबिट कर देंगे। इसके अलावा इसमें और कोई नई चीज नहीं है। इसी तरीके से आगे बात करें तो हमारे पास दूसरा मेथड आता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल या फिर फ्लेक्सिबल मेथड। इस फ्लेक्सिबल मेथड में या फ्लक्चुएटिंग मेथड में एक्चुअली वी हैव टू मेंटेन ओनली वन अकाउंट, हमें केवल एक ही अकाउंट बनाना है और उस अकाउंट का नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बोले सर फिर क्या करें इसमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही अगर बनाओगे तो ये जो एडजस्टमेंट्स आपने किए हैं ये एडजस्टमेंट्स कैसे होंगे, जो पार्टनर्स करंट अकाउंट वाले एडजस्टमेंट्स है वो कहां आएंगे? तो एक्चुअल बताऊं आप लोगों को, कुछ नहीं है, ये एक भाई, ये एक भाई, दो भाई थे, इन दोनों भाइयों को मिला दिया तो वो जॉइंट फैमिली है, कुछ भी नहीं करना। इन दोनों का जो कंबाइंड है या जॉइंट जो फॉर्मेट है वो जॉइंट फॉर्मेट ही आपके लिए क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। देखिए कैसे, सबसे पहले क्या था आपके पास में, यहाँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन था, ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मैंने यहां लिखा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर उसके बाद क्या था मेरे पास यहाँ पे, बाय कैश तक एडिशनल कैपिटल लगाई, तो वो एडिशनल कैपिटल लगा दी मैंने, बाय कैश। ठीक, फिर देखिए इसी का आगे चलते हैं, यहाँ बैलेंस है, बैलेंस दोनों का एक साथ जोड़ के लिख देंगे, ये वाला बैलेंस और ये वाला बैलेंस दोनों साथ जोड़ कर देंगे। फिर क्या है, आईओसी, सैलरी, कमीशन, ये तीनों यहां एज इट इज लिख दूं मैं, बाय सैलरी, बाय आईओसी, बाय कमीशन। उसके बाद क्या है, प्रॉफिट होगा तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, ये बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। उसके बाद क्या है, अगर कोई रिजर्व या पी एंड एल हमारे पास पहले के पड़े हुए हैं और उन्हें आज बांटना है तो यहां आ जाएगा बाय रिजर्व्स, बाय पी एंड एल एक्सेट्रा। फिर आइटम्स हो गए यहाँ पे, इधर से आ जाइए टू ड्रॉइंग्स, ये ड्रॉइंग्स आ जाएगी यहाँ टू ड्रॉइंग्स। फिर टू बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस इज कैरी डाउन, इसमें भी बाद में लिखेंगे। उसके अलावा फिर टू ड्राइंग्स है तो दोनों ड्राइंग्स आ जाएगी, चाहे वो आउट ऑफ कैपिटल वाली हो चाहे रेगुलर वाली हो, दोनों ड्राइंग्स एक साथ लिखेंगे। फिर क्या है, आईओडी है तो टू आईओडी, टू आईओडी के बाद हमारे पास क्या है, अगर लॉस होता है तो टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, या ऐसा और कोई आइटम जो हमारे बिजनेस का क्या करता हो, प्रॉफिट पार्टनरशिप कैपिटल कम कर देता हो, वो भी सारे डेबिट साइड में आ जाएंगे। फिर क्या बचा, केवल बैलेंस कैरी डाउन, यहां भी और यहां भी, ये आ जाएगा आपके पास में क्या, टू बैलेंस कैरेट डाउन, ये हमारे पास में क्लोजिंग बैलेंस है। ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा। यानी इन दोनों अकाउंट्स को अगर मैं ज्वाइंट करके बना देता हूं तो मेरे पास में क्या होगा, ये पार्टनर्स कैपिटल बनेगा। मुद्दे की बात हमारे पास क्या आई, जो हमने अभी तक इस पूरे के पूरे ट्रीटमेंट में सीखी है वो यही कि जब हमारे पास फ्लक्चुएटिंग मेथड होता है, इसका मतलब कैपिटल कीप ऑन फ्लक्चुएट और कीप ऑन वेरिंग, तो यहाँ पे कैपिटल का बैलेंस देखो ओपनिंग को छोड़ रहा, जब ये सारे एडजस्टमेंट होगा तो क्लोजिंग बैलेंस ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ और आएगा, तो हर बार कैपिटल बदलती रहती है। जब फिक्स मेथड होता है तो कुछ नहीं करना भैया, इस चीज को दो टुकड़ों में बांट देना है, कैपिटल को फिक्स रखना है और बाकी का आइटम करंट अकाउंट में डाल देना है एडजस्टमेंट के तौर पे। यहाँ पे कैपिटल बदल सकती थी इसलिए एक में कर दिया, यहाँ कैपिटल नहीं बदल सकती क्योंकि कैपिटल कैसी रहने वाली है, फिक्स, इसलिए मैंने क्या किया, दोनों को अलग अलग दो टुकड़े कर दिए, कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। जो फिक्स मेथड था, जो फिक्स अमाउंट रखना है वो कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल को फिक्स रखा, बाकी की सारी चीजें करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट कर दी है। आई होप ये वीडियो आपको समझ आ गया होगा, फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप हमें लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको एक जो चीज समझानी है वो ये, मान लीजिए यहाँ तो हमारे पास में चीजें क्वेश्चन में गिवन है कि आपको इस मेथड से अकाउंटिंग करनी है तो आप ये दो अकाउंट बनाओगे, अगर आपको बोल रखा है फ्लेक्सिबल से है तो आप ये अकाउंट बनाएंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ना हो, अगर आपके पास में कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ना हो
तो आप क्या करेंगे उस केस के अंदर? हम लोग क्या करते हैं, मैंने कहा था हम कॉमर्स वाले बच्चे, हमें तो आलसी है, यहाँ 2 अकाउंट बनाने, कौन 2 बार की कैलकुलेशन करेगा? अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम कौन सा मेथड ऑप्ट करेंगे? फ्लक्चुएटिंग मेथड। अगर कोई इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है तो फ्लक्चुएटिंग मेथड, और इंफॉर्मेशन है तो जिससे आप बनाना चाहें वो आप उस मेथड से आप बना सकते हैं। ये जो आपका क्लोजिंग बैलेंस होता है, इट इज द पार्ट ऑफ योर आंसर, ये हमेशा अपना आंसर होता है, इसी से आप अपना आंसर निकालते हुए चलेंगे। यहाँ केवल एक बात ध्यान रखने की, चाहे ये मेथड हो चाहे ये मेथड हो, हर एक वो चीज जो पार्टनर की कैपिटल बढ़ा देती है वो क्रेडिट साइड, और जो पार्टनर की कैपिटल को कम कर देती है वो डेबिट साइड आएगी। दैट्स इसके अलावा और कुछ भी चीज नहीं है। आई होप जो मैंने आपको ये वीडियो बताया है ये आपके समझ आ गया होगा। इसी तरीके से अपना प्यार हमारे ऊपर बनाए रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज उसे लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये लाइक्स हमारे लिए एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन होते हैं। साथ साथ आप इन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स या क्लासमेट्स हैं या जो भी नीडी पर्सन हैं जो 12th क्लास में, उनके साथ साथ आप ये शेयर कर सकते हैं। शेयर करने से कभी भी पाप नहीं लगेगा। और आप हमें थैंक्स कैसे कहेंगे? हमें थैंक्स मत कहिए हमें आपको बढ़ाने के लिए, बस आप ये कीजिए, ये वीडियो 3 लोगों को शेयर कर दीजिए, और उन 3 लोगों से भी कहिए कि वो और आगे 3 लोगों को शेयर कर दे। बस ये चेंज चलती रहनी चाहिए। स्टे हैप्पी, स्टे एट होम, स्टे एट एजुकेटेड। थैंक यू।